नमस्कार साथियों। हमारा जो समास का टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत हमने तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उनको देखा था हमने। इसके अंतर्गत वैयाधिकरण तत्पुरुष समास के जो 6 भेद थे उनको हमने पीछे के वीडियो में देख चुके हम। और उसके बाद में हमने देखा था क्रमधारय समास, और आज हम देखेंगे अपनी इस क्लास के अंदर द्विगु समास। तो कर्मधारय का ही उपभेद है द्विगु समास, उसको हम आज की अपनी इस क्लास के अंतर्गत देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। द्विगु समास। तो द्विगु समास की परिभाषा देखते हैं पहले क्या है कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। कि ये द्विगु समास की पहचान है कि जिसमें पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है, और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। यानी कुछ उदाहरण होंगे जिसमें उत्तर पद भी संख्यावाचक हो सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। यानी ये इस समास के अंतर्गत जो संख्याएं दी होती हैं वो संख्यावाचक जो शब्द है वो किसी समूह को दर्शाएगा, अर्थ को नहीं दर्शाएगा। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। कि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि द्विगु समास के अंदर बहुत से उदाहरण होंगे जिनमें संख्यावाचक पद है वो पूर्व पद के रूप में आपको मिलेगा, और कुछ उदाहरण आपको उत्तर पद के रूप में संख्यावाचक जो पद होगा उसके रूप में भी मिल सकते हैं। तो देखते हैं द्विगु समास के जो अपने उदाहरण हैं वो किस प्रकार है, उनको हम चेक करते हैं। तो हमारे सामने पहला उदाहरण है वो है नवग्रह। तो यहाँ पर नव जो पद है यह संख्यावाचक पद पूर्व पद के रूप में आया है, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह हो जाएगा 9 ग्रहों का समूह है। तो यहाँ पर यह समूह को दर्शा रहा है, तो नव जो पद है वो अपना यह समूह को दर्शा रहा है, तो 9 ग्रहों का समूह है। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है दोपहर। तो यहाँ पर दो जो पद है यह संख्यावाचक के रूप में आया है और यह समूह को दर्शाएगा, यानी 2 पहरों का समाहार या समूह है। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है त्रिवेणी। तो यहाँ पर त्रिवेणी का जो समास विग्रह होगा 3 वेणियों का समूह है, वो क्या कहलाएगा? त्रिवेणी कहलाएगा। यानी 3 वेणियों का समूह है। वेणी का अर्थ होता है, वैसे चोटी कहते हैं वेणी को, तो 3 वेणियों का जो समूह होता है उसको त्रिवेणी कहते हैं। तो पूर्व पद त्रि है, यह संख्यावाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार आगे वाला अपना उदाहरण है पंचतंत्र। तो यहाँ पर पंच जो पद है यह पूर्व पद संख्यावाचक के रूप में आया है, तो 5 तंत्रों का समूह है, पंचतंत्र कहलाता है। त्रिलोकी। तो यहाँ पर त्रिलोक, तो त्रि जो पद है यह संख्यावाचक के रूप में है, और लोक का मतलब वैसे समूह है के रूप में, यह लोक परलोक ऐसे ये लोक का अर्थ आया यहाँ पर। तो 3 लोकों का समाहार, तो वो त्रिलोक कहलाता है। उसी प्रकार आगे वाला अपना उदाहरण दिया है वो है शताब्दी, यानी 100 अब्दों का समूह है, वो क्या कहलाता है? शताब्दी। तो यहाँ पर शत शब्द है, ये संख्यावाचक शब्द के रूप में पूर्व पद है ये प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार आगे वाला अपना उदाहरण है पंचशेरी। तो यहाँ पर पंचशेरी का समास विग्रह हो जाएगा 5 शेरों का समूह है, क्या कहलाता है? पंचशेरी कहलाता है। आगे वाला उदाहरण है शतसही। 700 पदों का समूह है, क्या कहलाता है? शतसही कहलाता है। तो शत पद है ये संख्यावाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। आगे वाला है चौगुनी, 4 गुनी। तो यहाँ पर 4 जो पद है ये संख्यावाचक के रूप में है, और आगे गुनी आ गया। उसके बाद में त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर त्रि जो पद है ये संख्यावाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद है द्विगु समास के भेद हैं, उन भेदों को हम देखते हैं कि द्विगु समास के कौन कौन से भेद हैं। तो द्विगु समास के यहाँ पर 2 भेद बताए हैं, समाहार द्विगु समास और उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। तो यहाँ पर समाहार द्विगु समास है वो क्या है उसको हम देखते हैं पहले। तो समाहार का मतलब होता है समुदाय या इकट्ठा होना या समेटना, उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। तो समाहार का मतलब समुदाय होता है यहाँ पर। तो वो किस प्रकार है उसके उदाहरणों को हम देखते हैं समाहार द्विगु समास के। तो यहाँ पर समास का विग्रह दिया है 3 लोकों का समाहार, तो वो क्या कहलाता है? त्रिलोक। उसी प्रकार आगे वाला उदाहरण है 5 वटों का समाहार, क्या कहलाता है?
पंचवटी कहलाता है। तो यहाँ पर पंच जो पद है ये संख्यावाचक के रूप में है और पहला उदाहरण है इसमें त्रि जो पद है ये संख्यावाचक के रूप में है। आगे वाला उदाहरण है तीन भुवनों का समाहार त्रिभुवन। तो यहाँ पर त्रिपद है ये संख्यावाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार आगे वाला है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वो द्विगु समास यहाँ पर हम देखेंगे। तो उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, तो वो क्या है? उत्तर पद प्रधान द्विगु समास दो प्रकार के होते हैं। तो पहला बेटा या फिर उत्पन्न होने के अर्थ में, जैसे दो माँ का, तो वो क्या कहलाता है? दू माता कहलाता है। तो यहाँ पर दू जो पद है ये संख्यावाचक के रूप में है। उसी प्रकार आगे वाला उदाहरण है दो सूतों के मेल का, तो वो क्या कहलाएगा? दुसूती कहलाएगा। तो ये क्या है? उत्तर पद प्रधान द्विगु समास है। इसी प्रकार जहां पर सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाता है, जैसे पांच प्रमाण, तो वो क्या कहलाता है? पंच प्रमाण। तो पंच यहाँ पर संख्यावाचक पद के रूप में है। पांच हथकड़ हथड़, तो वो पंच हथड़ कहलाता है। तो पंच यहाँ पर संख्यावाचक के रूप में है। उसके बाद में आगे वाला समास हम देखते हैं। तो हमने द्विगु समास को देखा है, अब हम देखेंगे द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है इसको हम देखते हैं। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, यानी द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता, यानी कोई भी पद होता है वो यहाँ पर गौण नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, यानी ये दोनों जो द्वंद्व समास में दो पद होते हैं ये दोनों एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होते हैं, यानी हमेशा विलोम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर इसका विक्रय करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग किया जाता है, यानी जब हम इस समास का विक्रय करेंगे तो यहाँ पर और आ जाएगा पद बीच में, अथवा पद आ सकता है बीच में, या आ सकता है, एवं आ सकता है, ऐसे पद आपको बीच में देखने को मिलेंगे समास का विक्रय करते समय, उसे द्वंद्व समास कहेंगे हम। किस प्रकार है इसको हम देखते हैं। तो द्वंद्व समास के उदाहरण है उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारे सामने उदाहरण दिया हुआ है, वो क्या है? जैसे जलवायु। तो यहाँ पर दो पद है हमारे सामने, एक जल दूसरा वायु, इन दोनों के बीच में और पद है ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो जल और वायु, जलवायु। उसी प्रकार अपना पराया, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, अपना या पराया। उसी प्रकार पाप पुण्य, पाप और पुण्य ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, यहाँ पर और पद है या पद है ये बीच में आ रहे हैं समास विग्रह करते समय दो पदों के बीच में। आगे वाला है अन्न जल, अन्न और जल। उससे आगे वाला है नर नारी, नर और नारी। उसी प्रकार आगे वाला उदाहरण दिया है गुण दोष, गुण और दोष। तो यहाँ पर दो पद आ गए, गुण और दोष। आगे वाला है देश विदेश, देश और विदेश। आगे वाला है अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो यहाँ पर और पद जुड़ गया बीच में। इससे आगे देखते हैं द्वंद्व समास के जो भेद हैं वो भेद किस प्रकार हैं वो भी हम देखते हैं। तो द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास, तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। ये तीन प्रकार के द्वंद्व समास के भेद होते हैं। तो वो किस प्रकार है तीनों के भेद वो हम आगे देखते हैं। तो इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है उसको हम देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या है, वो द्वंद्व जिसमें और शब्द से भी पद जुड़े होते हैं और अलग अस्तित्व रखते हों, यानी वो द्वंद्व समास जिसमें और पद से जुड़े, यानी वो और शब्द से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और अपना अलग अस्तित्व है वो भी रखते हैं, इसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास से जो पद बनते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, यानी बहुवचन में प्रयुक्त होंगे इस समास से बने हुए जो उदाहरण होंगे वो इतरेतर द्वंद्व समास से, क्योंकि वे दो या दो से
अधिक पदों से मिलकर बने होते हैं, यानी वो दो या दो से अधिक पदों से मिल करके बने हुए होते हैं। तो देखते हैं इतरेंतर जो समास है अपना, उसके उदाहरण क्या क्या है, किस प्रकार है। जैसे पहला उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, राम और कृष्ण, इन दोनों को जोड़ देंगे तो राम कृष्ण। तो यहाँ पर दोनों पदों का अलग अलग अस्तित्व है अपना, राम और कृष्ण, राम कृष्ण। इसी प्रकार आगे वाला है, माँ और बेटा, सॉरी माँ और बाप, तो यहाँ पर माँ बाप, योजक चिन्ह के द्वारा समस्त पद को जोड़ा गया है। उसी प्रकार आगे है, अमीर और गरीब, तो यहाँ पर समस्त पद बन जाएगा अमीर गरीब। आगे वाला है, गाय और बेल, इसका समस्त पद बन जाएगा गाय बेल। आगे वाला उदाहरण है, ऋषि और मुनि, इनका समस्त पद बनेगा ऋषि मुनि। तो ये सारे हैं ये अपने इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। एक और दिया है नीचे, बेटा और बेटी, तो बेटा बेटी ये समास हो जाएगा। उसी प्रकार आगे वाला है, समाहार द्वंद्व, तो समाहार द्वंद्व क्या होता है इसको भी हम देखते हैं। तो समाहार का अर्थ होता है समूह है, तो समाहार का अर्थ होगा समूह है। जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़ा होने पर भी अलग अलग अस्तित्व नहीं रखकर समूह का बोध कराते हैं, तब वह समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, जब द्वंद्व समास के दोनों पद, दो पद होते हैं पूर्व पद उत्तर पद, दोनों पद समुच्चय बोधक से जुड़ा होने पर भी अलग अलग अस्तित्व नहीं रखकर वो एक ही समूह का बोध कराएं, यानी उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं हो बल्कि वो समूह का बोध कराते हैं, तब वो समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास में दो पदों के अलावा तीसरा पद भी छुपा होता है, इसमें दो पदों के साथ साथ तीसरा पद भी छुपा रहता है। अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं, यानी ये अपने अर्थ का बोध कराते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। तो किस प्रकार इसके उदाहरण हैं उनको हम देखते हैं, समझते हैं एक बार। तो यहाँ पर समाहार द्वंद्व के उदाहरण क्या है, जैसे पहला है दाल रोटी, दाल और रोटी, तो यहाँ पर दाल रोटी एक साथ शब्द हैं, ये जुड़े हुए हैं, और जब इसका समास विग्रह किया है तो दाल और रोटी इसका विग्रह हो गया। उसी प्रकार आगे वाला हाथ पाँव, हाथ और पाँव, तो यहाँ पर हाथ पाँव जो पद हैं ये जुड़े हुए हैं और उसके बाद में विग्रह किया हाथ और पाँव के रूप में। आगे वाला है आहार निद्रा, तो यहाँ पर ये दो पद जुड़े हुए हैं, कौन कौन से, आहार और निद्रा, दो पद यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी ये पद हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद में तीसरा जो भेद है वो है वैकल्पिक द्वंद्व समास, वो किस प्रकार है इसको भी हम देखते हैं। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास, इस समास में दो पदों के बीच में या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे होते हैं। कौन कौन से अव्यय, या अथवा, ये दो विकल्प सूचक अव्यय हैं ये छिपे हुए होते हैं, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं, यानी उसे हम कहेंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास। इस समास में ज़्यादा से ज़्यादा दो विपरीतार्थक शब्दों का योग होता है, ये इनमें इस समास में ज़्यादा से ज़्यादा दो विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं, यानी विलोम जो शब्द होते हैं उनका योग होता है इस समास के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार है। तो पहला है पाप पुण्य, तो यहाँ पर इसका ये जो पद है ये जुड़े हुए हैं योजक चिन्ह के द्वारा, तो इसका समास विग्रह होगा पाप या पुण्य, पाप पुण्य का हो जाएगा पाप या पुण्य। इसी प्रकार आगे वाला है भला बुरा, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा भला या बुरा। इसी प्रकार आगे वाला है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह होगा थोड़ा या बहुत। तो इस प्रकार हमने जो अपना द्वंद्व समास है उसके उदाहरणों को देखा है हमने। तो द्वंद्व समास है, इसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं किस प्रकार है। इस समास में दो पद होते हैं और दोनों पद ही इसमें प्रधान होते हैं। किसी भी पद का गौण अर्थ नहीं होता है, एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं कभी कभी,
और नहीं भी हो सकते हैं। इसके बाद में हमने देखा था द्वंद्व समास के 3 भेद देखे थे। पहला था इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा था समाहार द्वंद्व समास और तीसरा था वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के 3 भेद हमने देखे। इसके बाद हम आगे वाला समास जो अपना है उसको देखते हैं। उसका नाम है बहुब्रीहि समास। ये अपना अंतिम समास है, बहुब्रीहि समास। ये क्या होता है इसको भी हम देखते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो याद रखने वाली परिभाषा क्या है कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद होता है वो प्रधान नहीं होता है। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, यानी कोई अन्य अर्थ निकाल देते हैं, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। तो उसमें जो अन्य अर्थ निकालते हैं वही प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। यानी जब आप इसका विग्रह करोगे तो वहाँ पर आपको ये जो लिखे हुए शब्द हैं ये आपको मिलेंगे। कौन से? वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द हैं वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत मिलेंगे आपको, वही बहुब्रीहि समास कहलाएगा। तो किस प्रकार है बहुब्रीहि समास के उदाहरण, उनको हम देखते हैं। तो बहुब्रीहि समास के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे पहला उदाहरण है हमारे सामने दिया हुआ, तो पहला उदाहरण है गजानन। तो यहाँ पर इसका समास विग्रह करेंगे, गज का आनन है जिसका। गज का आनन है जिसका, वो क्या हो जाएगा? गजानन। तो वो कौन है? गणेश। यानी गज का आनन, गज का मतलब होता है हाथी का मुख है जिसका, यानी हाथी के समान या हाथी का मुख है जिसका, ऐसा कौन है? तो गणेश जी महाराज है। तो यहाँ पर कोई अन्य अर्थ प्रदान हो गया। यहाँ पर इस पद के अंदर गजानन जो पद है या शब्द है, इसके अंदर जो दिया हुआ है ये प्रदान नहीं है, ये किसी तीसरे शब्द की ओर इंगित कर रहा है, तीसरे अर्थ की ओर इंगित कर रहा है। तो यहाँ पर किसकी ओर इंगित कर रहा है? गणेश जी की ओर इंगित कर रहा है। जो इस गजानन जो पद लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, इसमें कहीं पर भी इस चीज का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है त्रिनेत्र। तो 3 नेत्र हैं जिसके, त्रिनेत्र का अर्थ होता है 3 नेत्र हैं जिसके। तो यहाँ पर जिसके पद आ गया। तो यहाँ पर जिसके यानी किसके? शिव के। आगे वाला है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो वो कौन? वो शिव। नीला है कंठ जिसका, वो कौन? वो शिव। तो यहाँ पर वो कौन हो जाएगा? नीलकंठ या शिव हो जाएगा। आगे वाला दिया है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, कौन? गणेश। तो यहाँ पर अन्य अर्थ हो गया प्रधान। तो लंबोदर में लंबा है उदर जिसका, कौन? अन्य किसी की ओर इशारा कर रहा है। किसकी ओर? गणेश की ओर या गणेश जी की ओर। उसी प्रकार 10 आनन। 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब मुख होता है। तो 10 है आनंद जिसके, कौन है ऐसा? तो रावण है। तो रावण के 10 मुख थे। उसी प्रकार यहाँ पर आगे वाला उदाहरण है चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला या जिसके 4 भुजाएं हैं, ऐसा कौन है? तो विष्णु। तो यहाँ पर जो अन्य अर्थ प्रदान हो गया विष्णु के लिए यहाँ पर इंगित कर रहा है। आगे देखते हैं इसी प्रकार पीताम्बर। तो यहाँ पर दिया हुआ है पीताम्बर उदाहरण। तो वो किस प्रकार होगा? पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, ऐसा कौन? कृष्ण है। तो पीताम्बर यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, ऐसा कौन? कृष्ण है। तो वो पीताम्बर कहलाता है। आगे वाला है चक्रधर। चक्र को धारण करने वाला क्या कहलाता है? चक्रधर कहलाता है। और वो कौन है? विष्णु। उसी प्रकार आगे वाला उदाहरण है वीणा पाणी। वीणा है जिसके हाथ में, पाणी का मतलब हाथ होता है। तो वीणा है जिसके हाथ में, तो वो कौन है? वो सरस्वती है, विद्या की देवी। तो वीणा है जिसके हाथ में, वो कौन? वीणा पाणी या सरस्वती। आगे वाला है श्वेतांबर। सफेद वस्त्रों वाली कौन है? सरस्वती। तो सफेद वस्त्रों वाली कौन है? सरस्वती। तो किसी अन्य अर्थ की ओर इंगित कर रहा है। आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास के जो प्रकार या जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो पहला अपना भेद है वो कौन सा है? तो पहला भेद है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, दूसरा है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, तीसरा है तुल्य योग बहुब्रीहि समास, चौथा है व्यतिहार बहुब्रीहि समास, पांचवा है प्रादि बहुब्रीहि समास।
तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास के 5 भेद यहाँ पर हमारे सामने दिए हुए हैं। तो देखते हैं इनको अलग अलग कौन कौन से हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है, इसमें सभी पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन समस्त पद के द्वारा जो अन्य उक्त होता है वो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों से उक्त हो जाता है, उसे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे प्राप्त है उदक जिसको, तो यहाँ पर उदाहरण क्या है, प्राप्त है उदक जिसको, तो वो क्या कहलाता है, प्राप्तोदक। उसी प्रकार दूसरा है जीती गई इंद्रियां हैं जिसके द्वारा, वो कौन होता है, जितेंद्रिय। उसी प्रकार आगे वाला उदाहरण है दत्त है भोजन जिसके लिए, तो वो क्या हो जाएगा, दत्त भोजन। उसी प्रकार निर्गत है धन जिससे, वो क्या हो जाएगा, निर्धन। उसी प्रकार नेक है नाम जिसका, वो क्या है, नेक नाम। आगे वाला है सात है खंड जिसमें, तो वो क्या होगा, सतखंडा। तो यहाँ पर हमारे सामने ये जो उदाहरण दिए हुए हैं ये समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं व्यधिकरण बहुब्रीहि समास के उदाहरण या व्यतिकरण बहुब्रीहि समास क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास में दोनों पद कर्ता कारक की विभक्ति से विभक्ति के होते हैं, यानी कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन यहाँ पहला पद तो कर्ता कारक की विभक्ति का होता है, लेकिन बाद वाला पद संबंध या फिर अधिकरण कारक का होता है, उसे व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो क्या कहता है कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन यहाँ पहला पद तो कर्ता कारक की विभक्ति का होता है, लेकिन बाद वाला जो पद है ये संबंध या फिर अधिकरण कारक का होता है, उसे व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर दोनों जो पद होंगे उनमें अलग अलग कारकों का या विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके उदाहरण क्या हैं, जैसे पहला उदाहरण हमारे सामने शूल पाणी, तो यहाँ पर शूल है पानी जिसके, तो वो यानी त्रिशूल जिसके हाथ में है वो क्या कहलाता है, शूल पाणी। वीणा है पाणी जिसके, यानी वीणा है जिसके हाथ में वो क्या कहलाता है, वीणा पाणी। तो ये उदाहरण है, ये हमारे व्यधिकरण बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। इसके बाद में हमारे सामने दिया है जो तुल्य योग बहुब्रीहि समास है, उसको हमारे सामने दिया है, उसका हम आगे वाला जो है उसका आगे वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।